नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेके भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सावन के महीना में सभी शिव भक्त पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सावन के महीने में सभी शिव भक्त मंदिरों में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में कई लोग कांवड़ भी लेकर आते हैं। कांवड़ यात्रा में कई लोग हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसी पवित्र तीर्थ से गंगा जल लेकर महादेव को अर्पित करते हैं। इस साल सावन का आरंभ 4 जुलाई से हो रहा है। इस साल सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होगा, यानी इस बार एक नहीं बल्कि सावन के पूरे 2 महीने होंगे। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही है तो कांवड़ यात्रा करने से उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं, जिनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के क्या नियम है। यात्रा के दौरान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही कांवड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा कांवड़ को चमड़ा का स्पर्श नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान वाहन का प्रयोग नहीं करना है, यानी पैदल चलकर ही कांवड़ लेकर आनी चाहिए। 2 व्यक्ति कांवड़ लेकर आता है, उसे अपनी कांवड़ चारपाई या वृक्ष के नीचे नहीं रखनी चाहिए। साथ ही कांवड़ को सिर के ऊपर से भी नहीं लेकर जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा से मिलता है ये फल। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति कांवड़ लेकर आता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही सभी पापों का अंत भी हो जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा काफी महत्वपूर्ण होती है और इस यात्रा में शामिल होने वालों श्रद्धालुओं को पवित्रता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भी कांवड़ लेने जा रहे हैं कि ध्यान रखें कि गलती से भी कांवड़ को धरती पर न रखें। इसलिए यात्रा के दौरान जगह जगह कांवड़ियों के विश्राम की व्यवस्था के साथ ही कांवड़ रखने के लिए ऊंचे स्थान बनाए जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के नशे से भी दूर रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मंदिरा या लहसुन प्याज का सेवन करने से कांवड़ यात्रा भंग हो जाती है। भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति का जलाभिषेक ग्रहण नहीं करते। कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्र नदियों का जल लाकर उससे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन यदि संभव न हो पाए तो दूसरी पवित्र नदियों का जल भी कलश में भरकर शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को नंगे पैर रहना होता है। यात्रा आरंभ होने से लेकर यात्रा की समाप्ति तक नंगे पैर ही चलना होता है। वैसे आजकल वाहनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो कि गलत नहीं है। कांवड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव, जो उनमें रमन करे वह कांवरिया। चकस्य आवरः कांवरः, अर्थात परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वरदान। एक अन्य मीमांसा के अनुसार क का अर्थ जीव और अ का अर्थ विष्णु है। वर अर्थात जीव और सगुण परमात्मा का उत्तम धाम। इसी तरह का अर्थ जल माना गया है और आवर का अर्थ उसकी व्यवस्था। जलपूर्ण घटों को व्यवस्थित करके विश्वात्मा शिव को अर्पित कर परमात्मा की व्यवस्था का स्मरण किया जाता है। क का अर्थ सिर भी है, जो सारे अंगों में प्रधान है। वैसे ही शिव के लिए कांवड़ का महत्व है, जिससे ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। क का अर्थ समीप और आवर का अर्थ सम्यक रूप से धारण करना भी है।
जैसे वायु सबको सुख आनंद देती हुई परम पावन बना देती है, वैसे ही साधक अपने वातावरण को पावन बनाए। इन तमाम अर्थों के साथ कांवड़ यात्रा का उल्लेख एक रूपक के तौर पर भी करते हैं। गंगा शिव की जटाओं से निकली। उसका मूल स्रोत विष्णु के पैर है। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर विष्णु ने गंगा से जब पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो वह अपने इष्ट के पैर छूती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली। वहां उसके वेग को धारण करने के शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को अपने